कि राम नाम जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। श्वास श्वास में सुमरो राम, मन अंतर की उतरे चिंध। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन के सारे मैल धुल जाएं, तो हमें राम नाम को श्वास श्वास में जपना पड़ेगा। अब श्वास श्वास में कैसे जपें, क्योंकि इस नाम जप में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं जो इसे सिद्ध नहीं होने देती। बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं जो ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और कब मैं इसको लूट लूं, यानी कि नाम जप को भंग कर दूं। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि नाम महाराज जिसने ले लिया, नाम महाराज का जिसने जप कर लिया, उसे समस्त वेद शास्त्रों के पठन की भी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नाम जप नहीं करता तो वो नरक में ही रहता है, भले ही वो सारे वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर ले। तो आज हम उन्हीं शत्रुओं को जानेंगे कि वो कौन से ऐसे शत्रु हैं जो हमारे नाम जप को निरंतर होने नहीं देते, हमारे नाम को सिद्ध नहीं होने देते। क्योंकि सिद्ध नहीं होगा तब तक हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। सिद्धि तो हर चीज़ की ज़रूरी होती है, ऐसे ही नाम जप की भी सिद्धि है। वैसे तो ये नाम जप इतना चमत्कारी है, इतना अद्भुत है कि ये एक बार जुबान पर आते ही लाभ दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन पूर्ण चमत्कार तो ये सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही करता है। हम रोज़ ये सोच के सोते हैं, शाम को रात को जब सोते हैं कि कल प्रातःकाल मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, ज़रूर उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो नींद इतनी प्यारी आती है कि अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आलस्य। अर्थात हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, नाम जप को जो सिद्ध नहीं होने देता, जो हमारी साधना में बाधक है, जो शत्रु है, वो हमारा आलस्य है। अगर आलस करोगे तो कभी भी नाम जप नहीं कर पाओगे। कबीर दास ने इसीलिए कहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। तो भाई पल में प्रलय हो सकती है, क्योंकि कबीर ने ये भी एक और दोहा कहा है कि क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छिन माही, और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कुछ नहीं। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य देह में मिली है, इसका भी कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी श्वासें निकल जाएं। तो हमें आलस्य को छोड़कर इस मनुष्य देह का लाभ उठाना है और आलस्य रूपी शत्रु को मात देनी है, और हमें कमर कस लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नाम जप करूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करूँगा। क्योंकि दिन में काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वैसे तो नाम जपने के लिए कोई भी समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रातःकाल कर लेंगे तो आपका दिन शुभ होगा और उसका लाभ भी आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है दिन की बजाय। नंबर दूसरा है विलासिता। विलासिता यानी कि जिन लोगों को शौक है अपनी साधनों को जुटाने की, यानी कि शौक के जो साधन हैं, मौज मस्ती के जो साधन हैं, उनको जुटाते रहते हैं इंसान, और उनको जुटाने के लिए न जाने क्या क्या गलत काम भी करते हैं। और एक इच्छा पूरी होने से पहले दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और वो विलासिता में इतना फंस जाते हैं कि इतना फंस जाते हैं वो नाम जब बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो धर्म से भी विमुख हो जाते हैं। जब धर्म से आदमी विमुख हो जाता है तो सारे दुष्कर्म करने लगता है। तो इनसे आपको बचना है, भगवान का नाम जप निरंतर करना है। आपको सोचना है कि मुझे मनुष्य देह मिली है, ये दोबारा न जाने मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो इसका हमें लाभ उठाना है, क्योंकि ये मनुष्य देह दुर्लभ है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो विलासिता रूपी शत्रु को मात देनी है, तभी आपका नाम जप सिद्ध होगा। तीसरा है प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, प्रसिद्धि। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति
प्रसिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में पड़ जाता है, चाहे वो कोई साधक है, चाहे वो कोई संसारी आदमी है, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि प्रसिद्धि एक ऐसा कीड़ा है जिससे लग गई, वो फिर और प्रसिद्धि की दुनिया में मेरा नाम हो जाए, तो वो इस चक्कर में ही लगा रहता है और वो अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी हो जाता है। वो बाहर के लोगों में ही आडंबर दिखाता फिरता रहता है। तो अब अंतर्मुखी कब होगा, नाम जप कब करेगा, उसे तो प्रशंसा से ही फुर्सत नहीं है। तो यदि आप नाम जप भी करते हो, भक्ति करते हो, तो अपनी साधना को गुप्त नाम जप के प्रभाव से शक्ति आने लगती हैं, सिद्धियां आने लगती हैं, तो लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं और जब लाभ उठाते हैं तो फिर वो प्रसिद्ध हो जाता है और प्रसिद्धि के चक्कर में वो साधना कम करना भूल जाता है और उसी के चक्कर में फंस कर रह जाता है। तो आप मान बढ़ाई प्रसिद्धि से दूर रहेंगे तो आपका नाम जप अवश्य ही सिद्ध होगा। चौथी जो है वो है गुरुपना। आज के समय में लोग अपने आप को गुरु सिद्ध करने में लगे रहते हैं, लेकिन पहले शिष्य बनना होता है। शिष्य होगा तभी गुरु बनेगा। शिष्य रहकर अपनी पूरी साधना करें और उसमें परिपक्वता प्राप्त करें और नाम जप को सिद्ध करें, निरंतर करें, तो आप अपने आप स्वयं ही गुरु बन जाओगे। गुरु बनने के बाद भी मान बढ़ाई से दूर रहना है। सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आपने एक शिष्य को सही शिक्षा देनी है। पांचवा है प्रदोष। प्रदोष यानी कि हम अपने दोषों को ना देखकर दूसरे के दोषों को देखते हैं, तो हमें दूसरों के दोषों को नहीं देखना है, निरंतरता से नाम जप करना है। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और मैं दिल जो खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो सारी बुराइयां हमारे अंदर ही है। सारी दुनिया में अगर किसी में कुछ देखना है तो उसकी अच्छाई देखो, उसके अवगुणों को मत देखो। अगर अवगुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर नाम जप की सिद्धि कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। ईर्ष्या जलन पैदा होती है, इससे दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप इससे बचना है, तभी आपका नाम जप सिद्ध हो सकता है। कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।